गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या ने लोगों को हैरान कर दिया है। पुलिस के मुताबिक राधिका के पिता दीपक ने इस बात को खुद कबूल कर लिया कि उन्होंने ही राधिका की हत्या की। इस केस में हत्या की जो वजह बताई जा रही है वो आधुनिक बढ़ती दुनिया के लिए बड़े सवाल खड़ी करती है। दीपक ने जो बताया उससे आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर पिता ने किस वजह से अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। लेकिन पहले आप ये भी जान लीजिए कि ये घटना आखिर हुई कैसे कैसे एक बाप ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। इस मामले में राधिका के चाचा कुलदीप के बयान के जरिए बहुत सारी जानकारियां सामने आई है। कुलदीप ने कहा, मेरा किराए का काम है और मेरे भाई दीपक का भी किराए का काम है। उन्होंने 10 जुलाई की घटना को लेकर के बताया कि मैं अपने मकान पर था। सुबह करीब 10:30 बजे एकदम धमाके की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर के मैं अपने भाई के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया। मैंने देखा कि मेरी भतीजी राधिका यादव रसोई में पड़ी हुई है और रिवॉल्वर ड्राइंग रूम में पड़ी हुई थी। और उसके बाद मैं और मेरा लड़का पीयूष यादव दोनों राधिका को इलाज के लिए तेजी से गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने मेरी भतीजी को मृत घोषित कर दिया। मेरी भतीजी राधिका टेनिस की बड़ी खिलाड़ी थी, जो उनके चाचा बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा वो कई बार कई ट्रॉफियां जीत चुकी थी। इसके अलावा चाचा कुलदीप ने बताया कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर गया था, तब मेरा भाई दीपक, मेरी भाभी मंजू यादव और मृतिका राधिका वहीं पर थे। मेरा भतीजा धीरज यादव भी घटना के वक्त उसी जगह मौजूद था। इस मामले पर पुलिस ने यह बताया कि आरोपी दीपक ने बहुत गहराई से पूछताछ के बाद कई चीज़ों का खुलासा किया। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक दीपक ने पूछताछ में बताया कि राधिका नेशनल लेवल तक टेनिस खेली थी। वो काफ़ी ट्रॉफियां जीत करके घर भी लाई। कुछ दिन पहले ही कंधे में इंजरी होने के कारण वो खेल नहीं पा रही थी। उसने अपनी कोचिंग एकेडमी खोल रखी थी। और इसके आगे दीपक ने खुद अपने कबूलनामा में ये बताया कि जब मैं गांव में दूध लेने के लिए वजीराबाद जाता था तो लोग मुझसे कहते थे कि आप लड़की की कमाई खाते हो। और इससे मैं काफ़ी परेशान था, टेंशन में था। और इसी टेंशन की वजह से मैंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और राधिका जब रसोई में थी, खाना बना रही थी, तो मैंने उसकी कमर पर पीछे से 3 गोलियां चला दी। मैंने ही अपनी लड़की की हत्या कर दी। घटना के वक्त मैं, मेरी पत्नी मंजू यादव और राधिका मौके पर थे। मेरा लड़का धीरज प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस गया हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद ही वो घर लौट गया। एफआईआर की कॉपी में इस बात का भी जिक्र है कि आरोपी की पत्नी मंजू ने अपना बयान लिखाने से इनकार कर दिया। मौखिक तौर पर कहा कि उन्हें बुखार था और मैं कमरे में लेटी हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कैसे, क्या और क्यों हो गया। अब आपको बताते हैं कि पुलिस का ताज़ा बयान आखिर इस पूरे मामले में क्या है। पुलिस ने बताया कि खुद उसके पिता ने कबूल किया कि वो कई ऐसी सामाजिक टिप्पणियों से परेशान था जिसकी वजह से वो इस मसले को ही ख़त्म करना चाहता था और उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम किया गया। 4 गोलियां उसके शरीर से निकली। 3 कमर के ऊपरी हिस्से पर पीठ में लगी थी, 1 कंधे तक लगी। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि मौके पर 5 राउंड फायर हुआ, लेकिन 1 गोली राधिका यादव को नहीं लगी। 4 गोलियां पोस्टमार्टम में उसके शरीर से निकाली गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया, अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन इस पूरे खुलासे से समाज में एक नई बात भी चर्चा का विषय बनी है कि क्या तेजी से आगे बढ़ती समाज में लड़कियां और उन्हें लेकर की जा रही टिप्पणी इस कदर माँ बाप को नागवार गुजर सकती है कि एक बाप ही अपनी बेटी का कातिल हो जाए। सर, गुड़गांव में आपके एक मर्डर का केस सामने आया है, क्या पूरा मामला है सर, और इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पता चल रहा है? देखिए, इसमें कल सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मिली थी कि एक लड़की है जिसको कि कुछ गोलियां लगी हैं, तो हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर हमारी पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची थी तो पाया गया था कि वो युवती थी जो डेड अवस्था में थी। उसके घर पहुंच करके पुलिस के द्वारा पता गया तो पाया गया कि उसका नाम राधिका था, जो कि 25 वर्षीय युवती थी और ये कोई टेनिस अकेडमी चलाती थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी
इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पॉट से सीज कर लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसके टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने की जरूरत नहीं है, परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग एकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है, उसको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सर, सीक्वेंस ऑफ क्राइम क्या था? कल सुबह ये लोग घर पे थे, उस वक्त क्या हुआ, घर पे कौन कौन मौजूद था? देखिए, अभी जो पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस हॉस्पिटल गई, उसके बाद घर की विजिट की गई है। वहाँ से जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस थे, पुलिस की साइंटिफिक एविडेंस की टीम के द्वारा वो कलेक्ट किए गए हैं। जो भी पूरा ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा एक साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है। फिलहाल तक जो चीज़ें सामने आई है उसमें वो जो पिता थे वो अपनी बेटी के टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। तो क्या गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गए थे? अरेस्ट कहाँ से किया? जी, पुलिस की टीम जब घर पहुंची थी तो उनको वहीं पाया गया था, वहीं से उनको पुलिस के द्वारा डिटेन करके और लीगल प्रोसीडिंग के बाद में अरेस्ट किया गया है। और लड़की को हॉस्पिटल कौन लेके गया था? अभी पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन इस केस में की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वो जारी रहेगा। ये जो लड़की है सर, इसकी प्रोफाइल क्या है, कहाँ तक खेली? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो लड़की थी वो एक पूर्व टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल में एक टेनिस अकेडमी वो चलाती थी, जिस अकेडमी के कारण ये पूरा विवाद कहाँ हुआ। पर टेनिस एकेडमी थी? वो गुरुग्राम में ये टेनिस अकेडमी चलाती थी। और ये इनके पिता, इनकी क्या प्रोफाइल है? इनके पिता का रेंट का बिजनेस है, अच्छी खासी उनकी इनकम है, काफ़ी उनको किराया आता है और आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति हैं। और इसी बात को लेकर के वो नाराज़ थे कि परिवार आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो आपको टेनिस एकेडमी चलाने की कोई आवश्यकता है नहीं है। परंतु बेटी का पैशन था, उन्होंने टेनिस एकेडमी चलानी जारी रखी और इसी नाराज़गी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सर, इसके अलावा एक म्यूजिक वीडियो का जिक्र हो रहा है। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन केस में की जा रही है। एक्यूज से एक डीप इंटेरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। उन्होंने पूरी घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है और हत्या के पीछे जो वजह जो उन्होंने बताई है वो उन्होंने यही वजह बताई है कि वो एकेडमी को चलाने को लेकर के नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सर, एफआईआर में हम लोग आपकी तरफ से जो एफआईआर की गई है उसमें जो एक्यूज है उसका कन्फेशन भी लिखा है। अक्सर हम देखते हैं कि एफआईआर में इस तरह से एक्यूज का कन्फेशन। देखिए, पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल बिल्कुल ही एक प्राइमरी स्टेज पर है। फिलहाल तक जो फैक्ट्स हैं बिल्कुल केस में क्लियर है। पुलिस की एक ही डायरेक्शन है, पिता के द्वारा स्वीकार किया गया इस बात को कि टेनिस एकेडमी को चलाने को लेकर के विवाद था और इसी के ऊपर उन्होंने इसी विवाद के चलते उन्होंने गोलियां चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के द्वारा इस घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेपन जो यूज किया गया था उसको रिकवर कर लिया गया है। वेपन जो लाइसेंसी वेपन था, जो कि काफी पुराना ये लाइसेंस उनको इशू हो रखा था, 2004 से उनके पास ये लाइसेंसी वेपन था। तो बाकी जो पेंडिंग जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा वो इस केस में की जा रही है।